आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम, लक्ष्मण और सीता वन मार्ग से, गांवों के रास्तों से, अन्य राज्यों से निकलते हुए यात्रा कर रहे हैं। गांव वाले उनको देखते हैं और देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ अलौकिक देख रहे हैं वे, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा। कुछ भीतर की अंतरात्मा, वह जीवात्मा इशारे कर रही है, लेकिन वे स्पष्ट नहीं है। जैसे एक वर्ग तो यह कह रहा था कि ये जो राम, लक्ष्मण और सीता हैं, ये स्वयंभू हैं, स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया। क्योंकि यदि विधाता ने इनकी रचना की होती तो ऐसी अनुकृति कहीं और भी मिलती। ये अपने आप में अद्वितीय हैं, अनूठे हैं, एक ही हैं। तो इसका अर्थ है कि ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। अब यह जो वाक्य गांव वालों के भीतर से निकल रहा है, कहां से आया यह? कि भीतर की वह जीवात्मा कुछ सुगंध पा गए और सरस्वती उनकी वाणी पर आ विराजी और ये कह बैठी। इसे लोग कल्पना मान रहे हैं। अब राम चलते चलते भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे हैं। अभी तक सारा संसार, जितने भी लोग हैं, वे राम को राजकुमार मान रहे हैं। सम्राट दशरथ का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, बस इससे अधिक कुछ नहीं। क्योंकि इससे अधिक कैसे कोई जान लेगा। किंतु भगवान वाल्मीकि, जिनके पास जाते ही राम ने उनको भूमिष्ठ हो साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आप तो तीनों कालों में देखने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। अब जब सर्वज्ञ हैं तो वे जानते हैं कि राम कौन है, कौन है, और वे कह देते हैं कि हे राम, तुम्हारा भेद तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जान सकते। तुम तो उनको भी नचाते हो, वे भी तुम्हारे हाथों की कठपुतलियां हैं। ऐसा कहकर वे राम का स्वागत करते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, इस प्रसंग में भगवान वाल्मीकि राम के विषय में जो कह रहे हैं, वे राम जिनको सब एक राजकुमार के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए जो कह रहे हैं वाल्मीकि, वह बहुत बहुत चित्त लगाकर सुनने वाली बात है। यहां चूकना नहीं है। यहां पर गूढ़ रहस्य बताए जा रहे हैं, टॉप सीक्रेट। और सौभाग्यशाली हैं आप जो आपको वह टॉप सीक्रेट सुनने को मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। जैसे उन गांव वालों का मन राम के साथ हो लिया था ना, आपका भी मन राम जी के साथ ही डोल रहा है। तो आपको भी यह अति गोपनीय तथ्य जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए इस गोपनीयता की गुहा में प्रवेश करते हैं। सोई जानई जेह देहु जनाई, कहते हैं भगवान वाल्मीकि राम को देखकर कि हे राम, तुम्हें सिर्फ वही जान सकता है जिसे तुम स्वयं को जानने की अनुमति दो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कोई नहीं जान सकता। पहली बात कह रहे हैं। लाख सिर पटक लो, लाख प्रार्थनाएं कर लो, साधनाएं कर लो, उपासनाएं कर लो, जादू टोने मंत्र कर लो,
सिद्धियां प्राप्त कर लो, मार दुनिया भर का जतन कर लो, लेकिन जब तक राम राजी ना होंगे, राम को जाना नहीं जा सकता, कोई नहीं जान सकता। पहली बात भगवान वाल्मीकि ने यही कह दी कि हे राम, सोई जान ही जेह देहु जनाई, जिसे आप जना दें अपने आप को, वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। और किसी को स्वयं को जानने की अनुमति दे दी तो तब क्या होगा, उसकी क्या दशा होगी। जानत तुम ही तुम्हें हो जाए, और अगर कोई तुम्हें जान लेगा तुम्हारी अनुमति से, जान लिया उसने कि राम कौन है, तो फिर वह राम ही हो जाएगा, फिर वह बचेगा नहीं। कबीर साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, सुस्पष्ट शब्दों में। बूंद समुद्र समाना, कि बूंद अगर सागर में गिर गई, बूंद खो जाएगी। बूंद अपना नाम, रूप, उपाधि सब खो डालेगी और बूंद सागर कहलाएगी। वही बात यहां पर कह रहे हैं वाल्मीकि कि हे राम, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई तुम्हें नहीं जान सकता, और जो जान जाएगा तुम्हारी इच्छा के साथ तुमको, वह राम रूप ही हो जाएगा, फिर उसका अपना होना कुछ नहीं रहेगा। अब राम की इच्छा के बिना कैसे राम को नहीं जाना जा सकता, इसे समझ लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने पूछा भगवान रामकृष्ण परमहंस से कि प्रभु को क्यों नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को क्यों नहीं जाना जा सकता। रामकृष्ण देव परमहंस दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से बात को ऐसे समझा देते थे कि बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा ना समझा पाए, उदाहरण के माध्यम से। वो कहते हैं, सुन, राजा के महल में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन, लेकिन यदि राजा राजी हो जाए, तुम्हारी मित्रता राजा से हो जाए, तो राजा तुम्हें अपने पूरे महल का दर्शन कराता है। राजा तुम्हारे साथ चल रहा है। जिस जिस स्थान पर जाने की किसी को अनुमति नहीं होती, उस स्थान पर राजा तुमको ले जाता है, दिखाता है, और यहाँ तक कि रनवास में भी तुम्हें अपने साथ ले जाता है। तो राजा अगर राजी हो जाए तो तुम सारे महल को जान सकते हो। तो वही बात वे बोले विवेकानंद से कि देख, यदि राम राजी हो जाए तो फिर तुम सब कुछ जान सकते हो, उसकी रजाई के बिना कुछ नहीं, उसकी रजा के बिना कुछ नहीं। तो साफ कह दिया है भगवान वाल्मीकि ने कि हे राम, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। कहते हैं, हे रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, उनकी कृपा के बिना सुलभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप क्या हैं? जान ही भगत भगत उर चंदन। आप तो भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले चंदन हैं, और आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान सकते हैं, जान पाते हैं, आपकी कृपा से। चिदानंदमय देह तुम्हारी, और जो तुम्हारी देह है, शरीर धारण करके इस समय आए हो, मनुष्य के रूप में हो, लेकिन इसके बाद भी जो तुम्हारी देह है वह चिदानंद है। इस त्रिगुणात्मक इन पंच तत्वों से, इन सब से परे है तुम्हारी देह।
चिदानंद स्वरूप है तुम्हारी देह, दिव्य देह है तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। और इस बात को केवल कुछ अधिकारी, कुछ ज्ञानी लोग ही जानते हैं इस बात को, कि जो तुम्हारी देह है वह समस्त विकारों से परे है, निर्विकार है। नर्तन धरहूं संत सुर काजा। और तुमने ये जो मनुष्यों का शरीर धारण किया है, क्यों धारण किया है? सुर काजा, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए। कह हूं कर हूं जस प्राकृत राजा। और उसके बाद भी देखो तुम वही परम पुरुष हो, और उसके बाद भी देखो तुम व्यवहार कैसे करते हो, जैसे प्राकृत राजा करते हैं, जैसे आम साधारण राजा कोई करता है। राजा ही के समान तुम्हारा व्यवहार है, सामान्य मनुष्यों के समान तुम्हारा व्यवहार है। इसके बावजूद भी राम प्रकृति की मर्यादा में रहते हैं, प्रकृति की मर्यादा। राजा के पुत्र हैं, उसी के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहीं पर भी ये प्रकट नहीं कर रहे कि ये वे ही परमपिता परमेश्वर हैं, कहीं पर भी नहीं। राम देख सुन चरित्र तुम्हारे। कहते हैं हे राम, तुम्हारा यह चरित्र, तुम्हारा यह व्यवहार, यह सब देखकर संसार देख रहा है तुम्हारी इस लीला को। तो उस लीला को देखकर, तुम्हारे चरित्र को देखकर जड़ मोही, जो मूर्ख हैं वे मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तुम्हारे विषय में न जाने क्या क्या कहने लगते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, क्योंकि जड़ बुद्धि है, मूर्ख लोग हैं। अब मूर्ख कैसे समझेगा तुम्हारी लीला को, तुम्हारे महात्म्य को, तुम्हारी महिमा को, तुम्हारी दिव्यता को, तुम्हारी अलौकिकता को कैसे समझेगा? तो जो जड़ बुद्धि हैं, जो मूर्ख हैं, वे मोहित हो जाते हैं, और मोहित होके न जाने क्या क्या तुम्हारे लिए न कहने योग्य बातें कह देते हैं। बुद्ध होई सुखारी। और जो जानकार हैं, जो सयाने हैं, जो बुद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, होई सुखारी, वे सुख और आनंद से भर जाते हैं। तुम्हारी लीलाओं को देख देख कर आनंदित होते हैं, झूमते हैं। तुम्हें जो कहूं करहूं सब साचा। हे राम, तुम जो कहते हो, जो करते हो, वह सब सनातन सत्य है, वह सत्य ही है। सत्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुम्हारा कृत्य, तुम्हारी वाणी, सब कुछ सत्य है। जस काछी तस चाई है नाचा। और जैसा आपने इस समय स्वांग धरा हुआ है, रूप धरा हुआ है, वैसा ही आप नृत्य कर रहे हैं। अर्थात जिस नर रूप में आपने शरीर धारण किया है, वैसा ही आपका व्यवहार है, उसी के अनुकूल। अर्थात जो अभिनय आपको दिया गया है, आपने खुद को, स्वयं को ही जो अभिनय दिया है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को राजा का अभिनय दिया गया, तो वह राजा जैसा ही तो व्यवहार करेगा ना, भिखारी जैसा थोड़ी ना करेगा। या किसी को भिखारी का अभिनय दिया है तो वह राजा जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, उसी के अनुरूप वह भूमिका निभाएगा। जैसा स्वांग वैसा ही नृत्य। तो भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे राम, तुमने जैसा स्वांग धरा है, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा व्यवहार भी है, कुछ अलग नहीं है। बिल्कुल साधारण मनुष्यों के समान तुम व्यवहार करते हो। कहीं पर भी ये प्रकट नहीं करते कि तुम वही हो। अपनी वही होने की घोषणा तुम कहीं नहीं करते, छुपा कर रखते हो। पूछूं मोहि की रहो कहूं मैं पूछ सकूं चाहूं। कहते हैं आप मेरे से पूछ रहे हैं, पूछा था ना अभी थोड़ी देर पहले ही राम ने भगवान वाल्मीकि से कि आप मुझे बताइए मैं किस स्थान पर जाकर रहूं, कोई जगह बता दीजिए जहां मेरे निवास करने से, ठहरने से वनवासियों को, साधु सन्यासियों को
किसी को कोई असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, मैं किसी के लिए परेशानी का सबब ना बनूं, असुविधा का कारण ना बनूं, आप मुझे वह स्थान बता दीजिए। ऐसा पूछा था राम ने भगवान वाल्मीकि से। तब वो क्या उत्तर दे रहे हैं वाल्मीकि इस बात का राम को? कहते राम, तुम मुझसे पूछ रहे हो, पूछूं मोही कि रहूं कहाँ, कि मैं कहाँ रहूं, मुझे बताइए। मैं पूछत सकुचाऊं, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछते हुए बड़ा सकुचा रहा हूं, फिर भी पूछूंगा, सकुचाते के बाद भी पूछूंगा मैं। आपने तो मुझसे पूछ लिया कि बताओ मैं कहाँ रहूं, बताऊंगा मैं भी आपको कहाँ रहें, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो राम। जहां न हो तहां देव कही, तुम ही दिखाओ ठाओ। कहते राम, पहले तुम मुझे वह स्थान बता दो जहां तुम नहीं हो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम यहां जाकर रह लो। तुम मुझसे पूछ रहे हो ना राम, बताओ मैं कहां रहूं ऋषिवर, कोई स्थान बताइए मुझे। तो पहले तुम राम मुझे वह स्थान बता दो जहां तुम नहीं हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहां राम तुम यहां नहीं हो, यहां जाकर रह लो। क्या बात कर रहे हो, हैं? कण कण में तुम व्याप्त हो राम, और मुझसे पूछ रहे हो मैं कहां रहूं जाकर। भगवान वाल्मीकि क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दिया? सुन मुनि बचन प्रेम रस साने। प्रेम से सने हुए मुनि वाल्मीकि के ऐसे वचन सुनकर सकुची राम मन महु मुस्काने। राम संकुचित हो गए, सकुचा गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। सकुचा गए, डर गए। क्यों सकुचा गए, क्यों डर गए, क्यों लजा गए? कि ये मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि तो यहाँ पर मेरी सारी लीला उजागर कर देंगे, रहस्य उद्घाटन कर देंगे। अगर इसी तरह से ये कहते रहे तब तो ये सारा खेल बिगाड़ डालेंगे, सबको बता देंगे मैं कौन हूँ। तो सकुचा गए और मन ही मन मुस्कुराए। वाल्मीकि हंस कई हैं बहोरे, और भगवान को मन ही मन मुस्कुराता देखकर वाल्मीकि जी भी हंस दिए। समझ गए, वे भी हंसे, जोर से हंसे, खूब हंसे। बानी मधुर अमीय रस बोरे, और फिर रस से, अमृत से सराबोर वाणी के साथ वे कहने लगे। राम से बोलते हैं, सुनो राम अब कहूँ निकेता, कि ठीक है सुनो राम, अब मैं तुम्हें वहाँ वह स्थान बताता हूँ जहाँ तुम जाकर रह सकते हो। इशारों इशारों में बात हो गई। वाल्मीकि भी जानते हैं, राम भी समझते हैं, सब इशारों इशारों में सब कुछ कहा सुना गया। तो अब बात पर पर्दा डाल दिया वाल्मीकि ने, पर्दा डाल दिया कि ठीक है, बस हम जान गए हैं, बात हो चुकी है सारी, तो अब फिर से वही लीला की बात, अब जो अभिनय है अब अभिनय करते हैं, चलो। तो वो कहने लगे कि मैं सुनु हूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सी लखन समेता, कि अब मैं तुम्हें वह स्थान बताता हूँ जहाँ तुम लक्ष्मण और सीता के साथ जाकर रहोगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अब वो सीधा सीधा कोई स्थान बता देंगे कि यहाँ जाकर रह लो जंगल में। मैं थोड़ा सस्पेंस कम कर देता हूँ, एक जो विस्मय है समाप्त अभी थोड़ा सा कर ही देता हूँ कि भगवान वाल्मीकि अभी भी राम के साथ चुहल करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। अभी भी वे अपने उसी मौज में हैं, उसी मस्ती में हैं कि चलो राम के साथ थोड़ी और छेड़छाड़ की जाए, थोड़ा और उनके साथ ठिठौली की जाए,
थोड़ी और उनके साथ रहस्यात्मक रूप से बात की जाए, अभी भी वे उसी भावदशा में है, उसी मूड में है। इतनी जल्दी मूड थोड़ी ना वो हटता है। परमात्मा सामने है और परमात्मा से थोड़ी रहस्यात्मक हंसी मजाक करने का मौका, जो चूक गया उस पर धिक्कार है, धिक्कार है उस पर, प्रेम वाला धिक्कार है। तो भगवान वाल्मीकि ये मौका नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी। वे कह रहे हैं हाँ हाँ राम, मैं बताता हूं तुम्हें कहां जाकर तुम रहो। सुनो कौन सी जगह है जहां तुम रहो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान सागर के समान है, समुद्र के समान है। समुद्र के समान क्यों है भाई कान? कथा तुमरी सुभग सरी जाना, जो तुम्हारी जो कथा है, राम की जो कथा है, वे कथा जैसे नदियां हैं, नदियां हैं। और वे भक्त जिनके कान सागर हैं, उन सागर में तुम्हारे चरित्र की नदियां जा जाकर गिरती हैं, फिर भी सागर तृप्त नहीं होता। ऐसे जिन भक्तों के कान हैं सागर के समान, जिसमें तुम्हारी राम कथा की रस रूपी नदियां जा जाकर गिरती हैं और सागर तृप्त नहीं होता, तुम ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर रहो। बताता हूं जगह राम कहां रहो, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर रहो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, कितना भी नदियां सागर को जा जाकर भर दें, फिर भी सागर भरता ही नहीं, भरता ही नहीं, भरता ही नहीं, उतना ही उतना रहता है। तो राम वे भक्त जिनके कानों में तुम्हारी कथाओं की नदियां जा जाकर गिरती हैं, गिरती ही रहती हैं, निरंतर गिर रही हैं, सतत गिर रही हैं, लेकिन फिर भी वे तृप्त नहीं होते। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर तुम रहो। तिनके ही तुम कहो हो गृह सरूहे, उन लोगों के हृदय रूपी घर में जाकर तुम रहो, उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। राम, मैं तुम्हें स्थान बता रहा हूं, तुम कहां रहो। और अकेले नहीं, लखन और सिया दोनों को साथ लेकर जाना। लोचन चातक जिनकर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, और जिन्होंने अपनी आंखों को चातक बना लिया है, चातक पक्षी के समान जिनकी आंखें हैं, और जो निरंतर राम रूपी घन की ओर देखा करती हैं, जलधर की ओर देखा करती हैं कि एक बूंद मिल जाए, एक बूंद मिल जाए। तुम उनके हृदय में जाकर निवास करो, वहां वास करो। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तुम उन चातक जैसे भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो कि जिनके लिए इन समंदरों का, दरियाओं का, ये नदियों का, सरोवरों का, तालाबों का, इनका जल कोई मायने नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा हो, कितना भी अधिक क्यों ना हो। उस चातक के लिए जो कीमत है वो वर्षा की एक बूंद की है, बस एक बूंद। उसके लिए वो एक बूंद जो महत्व रखती है, वह गंगा जल भी महत्व नहीं रखता। तो हे राम, निदर ही सरित्र सिंधु सर भारी, जो इतने बड़े बड़े जलों के भंडारों को, जलाशयों की निंदा कर देते हैं, निरादर कर देते हैं, परवाह नहीं करते, उसे छूते तक नहीं। रूप बिंदु जल होई सुखारी, तुम्हारी एक झलक, एक झलक, बिंदु जितनी झलक पाकर जो सुखी हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तुम उन भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। यह स्थान है जो मैं तुम्हें रहने के लिए बता रहा हूं। तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय ही वे घर हैं जहां तुम सुखपूर्वक रह सकते हो, सुखदायक हैं, सुख देने वाले हैं। बस हो बंधु सिय सह रघुनायक,
हे राम, हे रघुनायक, वहाँ जाकर बस जाओ। अपने बंधु, अपने भाई लक्ष्मण के साथ और सीता के साथ उनके हृदय में जाकर बस जाओ, जो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए व्याकुल हैं, छटपटाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। उनके हृदय में जाकर तुम निवास करो। जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जिह्वा जासो, मुक्तहल गुनगन चुनई राम बसु हृदय तासो। कहते हैं राम, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा यश जैसे मानसरोवर की झील है, और जो तुम्हारे भक्त हैं उनकी जो जीभ है, वो जीभ क्या है? वो जीभ उस मानसरोवर झील की हंसनी है। और मुक्ताहल गुनगन चुनई राम बसहु ही यतासो, और उनकी जीभ क्या कर रही है? तुम्हारे गुणगान के मोतियों को चुग रही है, एक एक मोती चुग रही है। उन हंसों की जो जीभ है, तुम्हारे गुणों के, तुम्हारी गाथाओं की जो मोती हैं, उनको चुन रही है। चुनही राम बसहु ही यतासो, हे राम, उनके हृदय में जाकर बस जाओ, उन भक्तों के हृदय में, जिन भक्तों ने अपनी जीभ को हंसनी बना लिया है, और जो तुम्हारे गुण की कथाओं को, तुम्हारे यश गाथाओं को, तुम्हारे चरित्र को, उनके जो मोती हैं उन्हें चुगते रहते हैं। उन भक्तों के हृदय में जाकर बस जाओ। राम क्यों न बसेंगे ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर, जिनका ठोर ठिकाना स्वयं भगवान वाल्मीकि ने बता दिया है। वे बता ही नहीं रहे हैं राम को, आदेश दे रहे हैं। गुरु रूप में है भगवान वाल्मीकि। राम ने दंडवत होकर भूमि पर अपना माथा भगवान वाल्मीकि के चरणों में रखकर प्रणाम किया है। तो भगवान वाल्मीकि का जो स्थान है राम की दृष्टि में, वह कहने की बात नहीं रह जाती, सब स्पष्ट हो जाता है। और वाल्मीकि का आदेश है राम को। जब राम पूछ रहे हैं कि बताइए मैं कहाँ रहूं, तो बता दिए हैं भगवान वाल्मीकि कि राम यहां रहो जाकर, अपने उन भक्तों के हृदय में रहो जाकर, जिन्हें नहीं राम बिन ठाऊं, जिन्हें राम के बिना कोई ठाव नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई आश्रय नहीं, जो हर प्रकार से तुम्हारा नाम जपते रहते हैं, कभी तृप्त ही नहीं होते तुम्हारी गुणों की गाथाएं सुनते सुनते। राम, तुम उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। ये भगवान वाल्मीकि आदेश दे रहे हैं राम को, सांकेतिक आदेश है, और कह रहे हैं सुनो, अकेले नहीं जाना रघुनायक, बंधु सिया समेत भाई लक्ष्मण भी होगा तुम्हारे साथ और सीता भी होंगी। तुम तीनों यही पूछ रहे हो ना मुझसे स्थान कहाँ रहूं? तुम तीनों ने ही पूछा है। तुमने पूछा मतलब तीनों ने ही पूछा। तो ये तुम तीनों पर ये आदेश लागू होता है। तुम्हारा दायित्व है, तुम इन दोनों के साथ अपने इन भक्तों के हृदय में वास करो। मोहर लगा दी है भगवान वाल्मीकि ने। तो यदि सच में अखियां राम की प्यासी हैं, हरि दर्शन की प्यासी हैं, तो समझ लीजिए कि राम भीतर विराजमान है। जान लीजिए, भरोसा कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा, भगवान वाल्मीकि ने आदेश दिया है राम को,
और राम उनके आदेश की अवज्ञा कभी नहीं कर सकते। तो बस अब भीतर झांकना है, भीतर झांकना है, भीतर झांकने की कला सीखनी है। और वही कला सीखने के लिए यहाँ ये व्याख्यान माला चल रही है। सुनते 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 तारी लग जाएगी और वो कला खुद ब खुद कभी जाग जाएगी, अपने आप जाग जाएगी। राम जगा देंगे, क्योंकि कहा है ना कि राम तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तो हमें तो वह पात्रता उत्पन्न करनी है जो भगवान वाल्मीकि ने बताई है। राम के लिए वह स्थान सजाना है, वह स्थान सजाना है कि राम कहें कि हाँ, यह वही स्थान है जिसका आदेश भगवान वाल्मीकि ने दिया था, तो मैं यहाँ जाकर अब रहता हूँ। तो फिर सजाइए अपने अपने घर को। जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो अपने घर को सजाएंगे, सरकार का जश्न मनाएंगे। ये जो राम जी की सरकार है उसका जश्न मनाएंगे। हम अपने घर को सजाएंगे जिससे राम वहाँ आकर विराज सके। बसहु राम सिए मानस मोरे, लक्ष्मण जी भी साथ आएंगे। राम राम।